है। हम सब ने और आप सब ने भी पाकिस्तान के जनरल जो फील्ड मार्शल हो चुके हैं उनके उस बयान को सुना होगा जहां उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक तकरीर दी थी और उसके ठीक बाद पहलगाम अटैक में 26 निर्दोषों की हत्या धार्मिक आधार पर कर दी गई थी। एक बार फिर बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने ऐसा ही जहर उगला है। कश्मीर को लेकर फिर से एक भड़काऊ बयान दिया है। कश्मीर में आतंकवादियों को समर्थन देने की बात कही है। पाकिस्तान के नेवी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में कहा, हम कश्मीर को हर तरह से मदद करते रहेंगे। जो लोग वहां पर लड़ रहे हैं यानी जो टेररिस्ट हैं उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। सुनिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कह रहे हैं। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict. मैंने पहला ऐसा फील्ड मार्शल देखा है जो बीच में मौलवी की भी भूमिका अख्तियार कर लेता है। मैं बाद में आऊंगा आपके पास मेजर जनरल राजन कोचर। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान ने एक बात क्लियर कर दी कि वो उसी पॉलिसी पर चलेगा जिस पर चल रहा था। भारत एक बात क्लियर कर चुका है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसी तरह से डील किया जाएगा। संजीव जी। जी जी बिल्कुल। मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, जो भी कह लें, भारत की जो नीति है वो भारत के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दिए गए अपने राष्ट्र के नाम के संबोधन में स्पष्ट कर दी। एक न्यू नॉर्मल की स्थिति को पाकिस्तान को बता दिया गया है कि अब यदि किसी तरीके की आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान ने की तो उसे भारत एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करेगा और भारत का रिस्पांस बहुत ही सशक्त होगा, बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट होगा और अब तक के जो किए गए रिस्पांसेस से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। और उसमें सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि आतंक के पनाहगारों को, और जाहिर है कि मुल्ला मुनीर भी आतंक का पनाहगार ही है, उसके एस्टेब्लिशमेंट को भी सीधा सीधा भारत टारगेट करेगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। अब ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो आखिर अपना भविष्य किस तरह का देखना चाहता है। दूसरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्ला मुनीर ने जो अपनी बातें रखी हैं उसमें कश्मीर के बारे में तो बात उसने की, लेकिन क्या वो ये बताने का कष्ट करेंगे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान में और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं उनके बारे में वो क्या कहेंगे? वो किस तरीके की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बोल के दिखाएं। अपने कैडेटों को बताएं कि बलूचिस्तान में वो किस तरीके की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या चाहता है, सिंध देश के लोग क्या चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाई बहन है वो क्या चाहते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो उनकी टेरिटरी है उसमें वहाँ के जो लोग क्या चाहते हैं, उसके बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो आतंक परस्त चेहरा है एक बार फिर से दिख रहा है। भारत को आगाह रहने की आवश्यकता है। भारत आगाह है, भारत की फोर्सेस हाई अलर्ट मोड में है। मेजर जनरल राजन कोचर बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में है